नमस्कार दोस्तों, रशीफल चाकरा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि आपके दिल को गहराई तक छू लेगी। इस कहानी में भाग्य, नियति और इंसानी कोशिशों का ऐसा मेल है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है प्राचीन समय की, जब एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। जीवन की कठिनाइयों के बीच रामू और उसकी पत्नी के जीवन में तब खुशियों का संचार हुआ जब उनके घर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आसपास के सभी लोग इस खुशखबरी को सुनकर रामू को बधाई देने के लिए एक दिन सुबह, जब रामू और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ व्यस्त थे, तभी उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। रामू ने साधु को आदरपूर्वक अंदर बुलाया और भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह देखा, उनका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भर गया। रामू ने साधु से पूछा, महात्मा जी, आप इतने हैरान क्यों हो गए? साधु ने कहा, रामू, तुम्हारा बेटा असाधारण है। उसकी बाजू पर राजयोग का चिन्ह है। इसका मतलब है कि वह एक दिन राजा बनेगा। यह सुनकर रामू और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब यह खबर गांव में फैली कि रामू का बेटा राजा बनेगा, तो यह बात वहां के असली राजा तक पहुंच गई। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा, एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी का पति और इस राज्य का राजा कैसे बन सकता है? यह भाग्य मैं खुद अपने हाथों से बदल दूंगा। राजा ने एक योजना बनाई। वह भेष बदलकर रामू के घर पहुंचा और उसे कहा, मैं एक अमीर व्यापारी हूं और तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रामू और उसकी पत्नी पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन राजा के बार बार कहने पर उन्होंने बच्चा उसे दे दिया। राजा ने बच्चे को लेकर नदी के किनारे जाकर उसे एक संदूक में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। उसने सोचा, अब इस बच्चे का भाग्य खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, भाग्य कभी किसी के हाथों नहीं बदलता। वह संदूक बहते बहते एक अमीर सेठ के पास पहुंचा जो संतानहीन था। सेठ ने बच्चे को देखा और उसे अपना लिया। उसका नाम रखा गया सूरज। सूरज बद्दे ही लाड़ प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पला बड़ा। वह बहुत ही समझदार और ज्ञानी निकला। 16 साल बाद सूरज एक ऐसा युवक बन चुका था जिसकी प्रशंसा हर कोई करता। लेकिन दोस्तों, भाग्य को तो अपना खेल दिखाना था। एक दिन राजा अपने काम से उसी गांव के पास पहुंचा जहां सूरज रहता था। उसने सूरज को देखा और उससे प्रभावित हुआ। राजा ने सूरज को अपने महल तक एक चिट्ठी पहुंचाने को कहा। लेकिन दोस्तों, उस चिट्ठी में सूरज की मौत का फरमान लिखा हुआ था। रास्ते में सूरज एक झोपड़ी में रुका जो असल में डाकुओं का अड्डा था। जब डाकुओं ने चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें सच्चाई का पता चला। उन्होंने चिट्ठी बदल दी और उसमें लिखा, इस युवक का विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। अगले दिन सूरज महल पहुंचा और चिट्ठी महारानी को सौंप दी। चिट्ठी पढ़कर महारानी ने तुरंत सूरज और राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजा वापस आया और यह सब देखा तो वह आग बबूला हो गया। उसने सूरज को सजा देने की कोशिश की, लेकिन तभी महात्मा जी वहां पहुंचे। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। सूरज का राजा बनना तय था और वही हुआ। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सूरज को अपना दामाद स्वीकार किया और उसे राजपाट सौंप दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म का खेल ईश्वर के हाथों में है। जो होना तय है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल रशीफल चाकरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।